हाय फ्रेंड्स, एफ साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, जो पिछली वीडियो में मैंने मॉडल पेपर क्लास 10th के गणित का दिया था, फ्रेंड्स आज उसका हम एक एक सवालों को विस्तार पूर्वक हल करके समझने की कोशिश करेंगे और उसको हल करके समझेंगे। जो मॉडल पेपर मैंने दिया है उनके सभी सवालों को इस वीडियो में मैं हल करके दूंगा। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए हम क्वेश्चनों को हल करने की प्रक्रिया चालू करते हैं। आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें और पूरे मॉडल पेपर को अपने कॉपी में सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करें जैसे मैंने किया है। तो दोस्तों आइए और शुरू करते हैं। दोस्तों, जो मैंने 2022 के मॉडल पेपर में सबसे पहला प्रश्न दिया था बहुविकल्पी, जो 5 क्वेश्चन है, इन बहुविकल्पियों को भी हम समझ लेते हैं क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल फैक्ट चीज है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का जो योग होता है दोस्तों, वह एक अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों ये हमेशा याद रखेंगे। एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या, दोनों संख्याओं का योग या घटाना, जोड़ना या घटाना, दोनों क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों आगे दूसरा जो ख नंबर है, ये दिया है रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू का एक अद्वितीय हल होगा। दोस्तों इसके लिए हमने बताया था पिछले वीडियो में, जो मैंने सूत्र दिया था उस सूत्रों में मैंने दिया था कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 का जो कंडीशन है वो क्या बताता है? a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 कंडीशन क्या बताता है? तो दोस्तों आइए उसे हम सॉल्व करके समझाते भी चलें। और दोस्तों सबसे छोटा चीज a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, दोस्तों ये हमें बताता है कि यह एक अद्वितीय हल है। क्या है दोस्तों? अद्वितीय हल है। दोस्तों अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 होता है, तो दोस्तों इसका अनेक हल है, इसके अनेक हल हैं। और तीसरा मैंने लिखा था a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, दोस्तों इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो दोस्तों हमारा जो पूछ रहा है सवाल में कि रेखा इतना और इतना का एक अद्वितीय हल है, तो दोस्तों विकल्प 3 सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दिया है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, तो a की वैल्यू ज्ञात करो। दोस्तों इसको भी हम लोग अध्ययन करके लगा लेते हैं। दोस्तों दिया है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, तो a की वैल्यू ज्ञात करनी है। दोस्तों a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र पता है। साइन 2a बराबर दोस्तों होता है 2 साइन a इंटू का कास a इक्वल टू 2 साइन a दिया हुआ है। दोस्तों 2 साइन a, अब देखिए दोस्तों कास a बराबर हो जाएगा आपका 2 साइन a अपान का 2 साइन a। दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल होने के बाद कास a बराबर होता है दोस्तों 1। अब कास a बराबर 1 जो होता है, कास के 0 डिग्री की वैल्यू होती है दोस्तों, तो कास 0 डिग्री, कास से कास कैंसिल होता है दोस्तों, a बराबर होता है आपका 0 डिग्री। तो इसका आंसर होता है सर, इसका आंसर होता है आपका 0 डिग्री। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। लिखा है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु 2 -5 -2 9 से समदूरस्थ बिंदु पर का निर्देशांक होगा। दोस्तों ये निर्देशांक ज्यामिति का सूत्र है और इस पे हम लोग बेहतरीन से चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों एक्स अक्ष की बात कर रहा है, जो ग नंबर है एक्स अक्ष की बात कर रहा है। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर दोस्तों जब एक्स अक्ष पर होता है तो y का मान क्या होता है? 0 होता है, इसे हम p मानेंगे दोस्तों। और दो निर्देशांक दिया हुआ है दोस्तों, दो निर्देशांक दिए हैं 2 -5, इसे हम a मानते हैं, -2 और 9 इसे हम b मानते हैं दोस्तों, इसे हम b मानते हैं। अब हम समदूरस्थ का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। समदूरस्थ का,
समदूरस्थ के लिए दोस्तों होता है ए पी का स्क्वायर बराबर बी पी का स्क्वायर। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब यहां से हम ए पी का मतलब हुआ इसका प्रथम पी की वैल्यू ये है और एक्स एक्स दोनों का x1 x2 ये है, तो ये ए पी के साथ लगाएंगे और फिर बी वाला बी पी के साथ लगाएंगे। तो दोस्तों यूं होता है 2 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर, 2 है दोस्तों, ये पहला ए वाला पद है, ए पी ज्ञात करना हमको, तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस लगाते हैं दोस्त, उसके बाद से लिखते हैं माइनस का 5 और फिर माइनस का 0 का होल स्क्वायर। लेफ्ट में हो गया दोस्तों ए पी, ए और पी से तुलना किया गया दोनों का, ए और पी के सवालों को इसमें समावेश किया गया अंकों को। बराबर में होता है, अब बी और पी को लेते हैं दोस्तों, ये होता है आपका माइनस का 2 और माइनस का एक्स का होल स्क्वायर, प्लस में होता है दोस्तों 9 माइनस का 0 का होल स्क्वायर। दोस्तों 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, तो ये होता है दोस्तों ए स्क्वायर का मतलब 4, बी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, माइनस का 2 ए बी मतलब होता है दोस्तों 4x, प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर, ये 0 तो 0 हो जाता है, माइनस 5 का स्क्वायर दोस्तों करते हैं तो ये होता है 25 इक्वल टू दोस्तों आगे माइनस का 2 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर का जब हम तोड़ते हैं दोस्तों, इसका होता है ए का स्क्वायर, दोस्तों ए का स्क्वायर का मतलब माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2 ए बी, तो माइनस 2 ए की जगह पे क्या है 2 और ए के स्थान पे क्या है माइनस का 2 और बी के स्थान पे क्या है एक्स और प्लस 9 का स्क्वायर दोस्तों 81। तो दोस्तों ये होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 इक्वल टू दोस्तों 2 दूना के होता है ये 4 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस मिलकर होता है दोस्तों प्लस 2 दूना के 4x प्लस का 81। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर और इसको इधर पक्षांतर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x दोस्त, इसको भी माइनस का 4x करते हैं दोस्तों, इक्वल टू में 81 और प्लस 4 डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों 85 और इधर पक्षांतर करेंगे माइनस का 29 दोस्तों, ये कैंसिल हो जाता है, माइनस 4 और माइनस 4 मिलकर दोस्तों होता है माइनस का 8x बराबर होता है दोस्तों 56, x बराबर हो जाएगा आपका 56 बटे का माइनस का 8, 8 7 जा 56 माइनस का 7 दोस्तों, ये निकला हमारा x बराबर माइनस का 7। अतः हमने जो माना था दोस्तों x और 0, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे माइनस का 7 और 0। जो निर्देशांक समदूरस्थ का पूछ रहा है दोस्तों, तो वो आपका बहुविकल्पी में आंसर होता है माइनस का 7। तो दोस्तों इसमें आपका सही होता है माइनस का 7 और 0। आगे दोस्तों, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार पर व्यास होगा। दोस्तों इसको भी हम लोग डिटेल अध्ययन करके देखते हैं क्या होगा। दोस्तों एक लंबवृत्तीय बेलन की बात कर रहा है, तो लंबवृत्तीय बेलन कैसा होता है दोस्तों, बेलन के आकार का। लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दोस्तों, ये आधार होता है, ये जो एक नीचे का हिस्सा आधार है, तो ये आधार किस आकार आकृति में है, वृत्त के आकार में है, वृत्त के आकार का, वृत्त के आकार में। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 9 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल होता है दोस्तों, आर स्क्वायर बराबर 9 दोस्तों, आर बराबर होता है प्लस माइनस का 3। अब ज्ञात क्या करना है दोस्तों, उसके आधार पर व्यास, दोस्तों व्यास ज्ञात करना है, तो व्यास बराबर होता है दोस्तों 2 इंटू का आर, तो व्यास बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 गुणे 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। दोस्तों ये हमारा आंसर होता है 6 सेंटीमीटर। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपका चारों बहुविकल्पी हो गया दोस्तों, आप इसे चाहें तो
डिटेल जो मैंने हल किया है आप अपने कॉपी में अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो दूसरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों इसमें सभी प्रश्नों को हल करना है। इसका दोस्तों ये क्वेश्चन को हम बाद में हल करते हैं। दोस्तों ख नंबर क्वेश्चन इसका है अंडर रूट का 3 10 12 काट 45 काट 60 काट 78 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, इसे हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर इसका होता है। दोस्तों ये सवाल है आपका ख नंबर दूसरे का। √3 10 12 डिग्री काट 45 डिग्री काट 60 डिग्री और 10 78 डिग्री। दोस्तों हमें √3 10 12 का मान नहीं मालूम है, दोस्तों इसको चेंज कर देते हैं 10 90 माइनस 78 में। काट 45 का मान हमें पता है दोस्तों 1 होता है, इंटू काट 60 का भी मान पता है दोस्तों। काट 60 का मान कितना होता है √3 होता है दोस्तों। 1078 दोस्तों 1078 को 1078 ही रहने देते हैं। आगे दोस्तों √3 और 1090 माइनस थीटा का होता है दोस्तों काट 78 इंटू √3 का 3 दोस्तों 1078। दोस्तों √3 और √3 में मल्टीप्लाई होता है तो 3 होता है, और काट 78 को हम चेंज कर सकते हैं 1/1078 इंटू 1078। 1078 से 1078 कट जाएगा दोस्तों, आपका आंसर होता है 3। दूसरे का ख क्वेश्चन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे के ग क्वेश्चन पे। दोस्तों दूसरे का जो घ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात करो। दोस्तों समांतर माध्य में ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn बटे का होता है दोस्तों n। तो दोस्तों समांतर माध्य दिया है 45.6 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn। दोस्तों ये जो होता है ये भारों का योगफल है, इसको कहते हैं भारों का योगफल, और बटे का दोस्तों n बराबर 10। तो हमें भारों का योगफल ज्ञात करना है दोस्तों, तो भारों का योगफल बराबर हो जाएगा, भारों का योगफल बराबर दोस्तों हो जाता है 45.6 इंटू 3 गुणा हो जाएगा दोस्तों 10 बराबर होता है 456 किलोग्राम। दोस्तों ये आपका दूसरे के घ का आंसर होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम दूसरे के क्वेश्चन का। तो क और ख और घ ये आपके दूसरे का क्वेश्चन है। दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है दोस्तों, चित्र में दिया हुआ है DE पैरेलल BC, जो त्रिभुज बना हुआ है DE पैरेलल BC है। भुजा AD की लंबाई A और D की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, आइए सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों इस सवाल को हम सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारा त्रिभुज का सवाल है। दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है, तीसरे का पहला क्वेश्चन दोस्तों। A और एक यहाँ पे D और ये B, ये C और ये E। दोस्तों दिया है AE बराबर 2.7 सेंटीमीटर, BD बराबर दिया है दोस्तों 10.8 सेंटीमीटर, और CE बराबर दिया है दोस्तों 8.1 सेंटीमीटर।
दोस्तों हमें ज्ञात करना है एडी की लंबाई। दोस्तों इस सवाल को ज्ञात करने के लिए हमें जो त्रिभुज का एक सूत्र होता है उस सूत्र को निभाना पड़ेगा और उस सूत्र को लगा के हम आसानी से इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले त्रिभुज के जो फार्मूला होता है वो होता है आपका एडी बटे का बीडी बराबर में होता है दोस्तों एई बटे का ईसी। दोस्तों यहाँ पे हमें पता है एडी की वैल्यू ज्ञात करनी है। एडी बटा बीडी की वैल्यू है 10.8 बराबर एई का वैल्यू है दोस्तों 2.7। ईसी की वैल्यू है दोस्तों 8.1। दोस्तों एडी ज्ञात करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एडी 8.1 बराबर होता है दोस्तों 10.8 इंटू 2.7। दोस्तों आगे एडी बराबर होता है 10.8 इंटू का 2.7 अपान 8.1। तो इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। एडी बराबर होता है 10.8 इंटू 27 अपान 81। 27 से 81 3 बार में कटेगा दोस्तों। अब जो है यहाँ से हमारा एडी बराबर निकल जाता है 10.8 अपान का 3 दोस्तों। 3 3 जा 9 1 बचता है 3 6 जा 18 दोस्तों। एडी की वैल्यू होती है दोस्तों 3.6 और ये आपका तीसरे के पहले का आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप समझ लेंगे। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है तीसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यह क्वेश्चन है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना तथा इतना 6 - 8 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु -1 6 द्वारा विभाजित होता है। दोस्तों इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, इस पे चर्चा करते हैं। दोस्तों बिंदु दिए हुए हैं, दो बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु दिया है दोस्तों। पहला बिंदु है पहला जो बिंदु दिया है दोस्तों -3 और 10। दूसरा जो दिया है दोस्तों 6 और -8। यहां से x1 बराबर होता है -3, x2 बराबर होता है 6, y1 बराबर 10, y2 बराबर -8 दोस्तों। और रेखाखंड की बिंदु दिया है, रेखाखंड की बिंदु। रेखाखंड की बिंदु का मतलब दोस्तों x की वैल्यू एक दिया है -1 और y की वैल्यू दिया है 6 दोस्तों। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है m1 संबंधे m2 अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों हमें अनुपात का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था और हमने अपने सूत्र वाले जो वीडियो मैंने दिया है सर, उस सूत्रों वाले वीडियो में हमने इन सूत्रों को लिखा था दोस्तों। सूत्र की वीडियो में सूत्र ये मिलेगा आपको, x = m1 x2 प्लस m2 x1 बटेगा दोस्तों m1 प्लस m2। दोस्तों x का मतलब -1 दोस्तों, यहाँ रखेंगे -1 = m1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, नहीं पता, वही ज्ञात करना है। x2 की वैल्यू क्या है दोस्तों 6, m2 की वैल्यू हमें नहीं पता है दोस्तों, ज्ञात करना है। x1 होता है आपका -3 अपान m1 प्लस m2 दोस्तों। अब यहाँ से हम निकालते हैं दोस्तों, फिर ये गुणा करते हैं इसका, तो ये होता है दोस्तों माइनस से इस दोनों में गुणा होता है तो माइनस का m1 माइनस का m2 = होता है 6m1 माइनस का 3m2 दोस्तों। अब यम वाले पक्ष को एक तरफ करते हैं, माइनस का m1 और ये इधर आकर के -6m1 = माइनस का 3m2 और प्लस का m2 होता है दोस्तों
दोस्तों यहाँ से हमें मिलता है माइनस का 5m1 इक्वल टू 3 में से 1 निकल जाएगा तो माइनस का 2m2 होता है दोस्तों। आगे हमें मिलता है माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, 5m1 इक्वल टू 2m2 मिलता है दोस्तों। तो m1 अपान m2 इक्वल टू 2 अपान का 5 और यहाँ से हमें दोस्तों प्राप्त होता है 2 समंधे 5। ये आपका m1 समंधे m2 ज्ञात होता है दोस्तों। ये आपका सवाल रहा तीसरे का दूसरा नंबर। दोस्तों तीसरे का जो तीसरा क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों लिखा है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इनसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों घन दिया है, घन इस आकृति का होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और वो एक लूडो गोटी जो होती है दोस्तों उसके समान होता है। इस घन का आयतन दिया है दोस्तों, आयतन दिया है 343 घन सेंटीमीटर। दोस्तों जब ये घन का आयतन दिया है तो इस घन के आयतन से इसकी एक भुजा की लंबाई को निकाला जा सकता है, क्योंकि चारों तरफ की इसकी भुजाएं बराबर है। दोस्तों घन की आयतन से घन की भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। घन का आयतन बराबर दोस्तों होता है, घन का आयतन फार्मूला होता है दोस्तों, घन का आयतन बराबर ए का क्यूब। दोस्तों ये 343 इक्वल टू ए का क्यूब, ए मतलब भुजा होती है दोस्तों, तो ए बराबर होती है 343। दोस्तों ए बराबर निकल के आता है 7। दोस्तों जब ए बराबर 7 निकला, भुजा की लंबाई 7 हो गई। अब इसी तरह से दो घनों को मिलाकर के दोस्तों एक घनाभ बना दिया जाता है। दोस्तों दो घनों को मिलाकर के एक घनाभ बना दिया जाता है, ये घनाभ की आकृति में बन गया। तो दोस्तों कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों जब घन है, इस घन की पूरी लंबाई 7 और ये 7, तो घन का दोस्तों घनाभ की लंबाई होती है 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी होती है दोस्तों 7 सेंटीमीटर। दोस्तों अब सूत्र देखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दोस्तों 2LB प्लस BH प्लस HL होता है दोस्तों। दोस्तों अब यहां से देखते हैं 2L मतलब 14 इंटू का 7 प्लस 7 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 14 होता है। दोस्तों अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 14 सत्ते 98, 7 सत्ते 49, 14 सत्ते 98। दोस्तों इसको ऐड करते हैं, 9 8 17, 17 और 8 25, 2 9 4 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 245। दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 490। दोस्तों ये है हमारा सेंटीमीटर। दोस्तों ये हो गया हमारा उस घनाभ का पृष्ठीय आयतन या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों तीसरे का ये तीसरा सवाल था। दोस्तों तीसरे का अब चौथा सवाल देखते हैं।